नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारी वीडियो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज को हम आने वाली 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके आगे 10 पार्ट्स है, वो 10 के 10 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में और इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में जो हमने दोनों फॉर्मूलाज यूज किए हैं वो दोनों के दोनों फॉर्मूला का इन क्वेश्चंस में हमें आज यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार, ताकि आप आसानी से याद कर लें उनको। फर्स्ट फॉर्मूला तो है ये, एंड सेकंड फॉर्मूला है एस एन का, जो है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला है एस एन निकालने का ही, जो है n बाई 2a प्लस एल। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसका यूज किसी खास सिचुएशन में ही किया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है a d a n और n और एस एन हमें निकालना है। तो a n से हम सबसे पहले यहाँ पे n को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? a n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए एन की वैल्यू दी गई है 50, ए की वैल्यू 5, एन की तो हमें निकालनी ही है और डी की वैल्यू दी गई है हमारे 3। ठीक है, तो 50 माइनस 5 इधर रह जाएगा 45 और इधर हो जाएगा, जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 3n माइनस 3। इस 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 48 बाय 3, जो होता है 16। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 16। अब हमें निकालना है Sn, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है? n बाई 2। अब देखिए, यहां पे हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी और ये वाला भी। तो हम शॉर्ट फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। a प्लस एल, n की वैल्यू कितनी आई है? 16। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 और l क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से मतलब क्या होता है? an कितना दिया गया है हमें? 50। तो ये हो गया 8 और अंदर 55। तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो आपका आंसर आ गया 440 और ये आपका आंसर राइट है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वरना आप एक बार और वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या डाटा दिया गया है? A7 और A13 हमें दी गई है, D पूछा गया है और S13 पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें D ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें D की वैल्यू भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने 5.1 में किया था। A13 को हम कैसे लिख सकते हैं? A13 इज 35। A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू हमारे पास है 7, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 12D इधर रह जाएगा, 35 माइनस 7 इधर हो गया 28। तो D इज इक्वल टू 28 बाई 12। तो जब आप इसको कट करोगे 4 के टेबल पे, 4 7 जा 28 बाई 4 3 जा 12, 7 बाई 3। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 7 बाई 3। तो अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू है जो आपको ये निकालने के लिए चाहिए, S13। तो S13 यहाँ पे 13 क्या है? ये है n की वैल्यू। तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, और आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसके साथ साथ आप दूसरे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बताइए, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं तो हम दूसरे वाले ही कर लेते हैं। a प्लस एल, n की वैल्यू कितनी है? 13 बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास है 7 और l क्या है? l है हमारे पास 35। ठीक है, तो ये हो गया 13 बाई 2। 35 प्लस 7 कितने होते हैं? 42। ये हो गया आपके पास आप लोगों का आंसर 273। तो आपके दोनों आंसर निकल गए हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए और मैच कर लीजिए आपका आंसर भी यही आया है या नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें A12 दिया गया है, D दिया गया है, A पूछा गया है और S12 दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें D निकालना था, इसमें पहले A निकालना है। A12 को हम लिख सकते हैं
a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। d की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3। तो जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37। तो a क्या आ गया आपके पास 4, तो a आ गया 4। अब निकाल लीजिए S12। S12 निकालने के लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। अब ये बताइए n की वैल्यू क्या है, ये है 12/2। a की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आ गई 4। l की वैल्यू क्या है 37। तो 12/2 कितने होते हैं 6, 37 प्लस 4 41। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर आंसर सही है तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और आप लोगों का आंसर जो है वो है सही। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है A3 दिया गया है और S10 दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आपको डरना नहीं है। A3 है 15, S10 है 125। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें D निकालना है और A10 निकालना है। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। S10 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, n/2। और बताइए आगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम पहले वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो अब हमारे पास देखिए इस फॉर्मूला में रखने के लिए किस किस की वैल्यू है। सबसे पहले तो n की वैल्यू है कितनी है 10/2। S10 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी नहीं है, हमें पहले ही दी गई है, ये दी गई है 125। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ना तो है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। a को इधर ही रख के इस 2d को इधर ले जाएंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सकें, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। n की वैल्यू बताइए आप कितनी है, n की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है 10 है, -1d। तो अब ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये आप इसको इधर ले जाइए, चाहे यहीं पे सोल्व कर लीजिए। पहले हम इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 10। ये हो गया, जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे 15 2 जा 30 -4d। ये देखिए 10 -1 कितने होते हैं 9, ये हो जाएगा 9d। ठीक है, अब आप इस 10 को इधर ले जाइए, ये इसके कहे में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा खाली 25 और इधर क्या बचेगा 30। 9d - 4d इज इक्वल टू 5d, बट आंसर इज इन प्लस। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये 25 इधर आप 30 को लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -5 और इधर बचेगा 5d। तो आपकी जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। तो आपके पास आपकी एक वैल्यू आ चुकी है, जो आ चुकी है d की वैल्यू -1। अब A10 तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस d की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। पहले आपको a निकालना पड़ेगा, 15 - 2, d की वैल्यू है -1, तो ये हो गया a की वैल्यू हो गई 17। देखिए ये है a की वैल्यू, अब हमें निकालनी है A10 की वैल्यू। तो A10 की वैल्यू के लिए हमें क्या लिखना होता है, a जमा a प्लस 9d। a की वैल्यू है 17 और d की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 17 - 9। तो आपकी आंसर आ गया आपके पास 8। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें d दिया गया है और S9 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें पूछा गया है a की वैल्यू और फिर हमें निकालनी है A9 की। तो सबसे पहला काम क्या है, a की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ओके, ठीक है। तो अब Sn की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 75, n की वैल्यू कितनी दी गई है 9, ये हो गया 9/2। a की वैल्यू हमें निकालनी है, a को आप ऐसे ही रख लीजिए। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 -1, d की वैल्यू भी दी गई है 5 जो है हमारे पास। अब देखिए 15, ये 2 इधर जाके ये हो जाएगा 150, इधर 9, ये हो गया 2a प्लस 40। ठीक है, तो 2a प्लस जब 40 यहां पे हो गया, तो अब आपको क्या करना है, आप इसको सोल्व करेंगे। इसको आप इधर ले आइए या आप इसको अंदर ही सोल्व कर लीजिए, पहले आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इधर लेके आओगे तो 150 - 360,
360 में से जब आप 150 को माइनस करोगे तो ये कितना होगा आपके पास, -210, -210, और इधर बचा 18a। ठीक है, तो जब a हमें निकालना है तो ये -210 बाय में 18, तो अब हम जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -70/6, एक बार और कट सकता है, -35/3। तो ये आ गया जी आपका, क्या आ गया, a। तो a की वैल्यू आ गई -35/3, आप चेक कर सकते हैं जो सही है। अब हमें निकालना है a9, तो a9 इज वेरी इजी, a प्लस 8d, d की वैल्यू इन्होंने दी है, a की वैल्यू हमने निकाल ली, -35/3 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 5, -35/3 प्लस 40, एलसीएम इज 3, इधर -35 प्लस 120, 120 -35 कितना होता है आप सोल्व कर सकते हैं, जो होता है 85/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन इस पार्ट के हो चुके हैं। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या हमें निकालना है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू दी गई है, s9 की वैल्यू दी गई है, हमें n और an को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें निकालना है an और n। हमारे पास दिया गया है Sn, तो हम Sn वाले फॉर्मूले को यूज करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं। आपको सोचना है सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो Sn की वैल्यू तो हमारे पास सामने पड़ी है 90, n की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है। a की वैल्यू है 2, जब हम पुट करेंगे तो 4, n की वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास d की वैल्यू भी है, तो सारी वैल्यू है, सिर्फ n की ही वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा क्वेश्चन 90, इधर ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 180। तो 180 जैसे ही होगा तो अंदर हम ब्रैकेट में सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8n माइनस 8, ये हो गया 180 इज इक्वल टू n, अंदर हो गया ये -4 प्लस 8n। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 इज इक्वल टू -4n प्लस 8n स्क्वायर। तो अब आप इसको इधर ले आइए, 8n स्क्वायर, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8 प्लस n, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आप लोग जानते ही होंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे -10n प्लस 9n, यहाँ पे हम फैक्टर बना लेते हैं और ये हमारे फैक्टर यहाँ पे बन गए। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बचपन से ही आप करते आ रहे हैं। n आप यहाँ पे आप 2n को कॉमन जैसे ही लेंगे अंदर होगा n-5, और यहाँ पे आप जैसे ही 9 को कॉमन लेंगे तो होगा n-5। तो फैक्टर क्या बने, 2n प्लस 9 और एक बना n-5। तो n की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 5, n की वैल्यू आ गई 5, तो n जैसे ही हमारे पास 5 आता है तो an कैसे निकालना है, फॉर्मूला से निकालना है। an, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू निकाल ली 5 -1, d की वैल्यू कितनी है 8, 2 प्लस 4 8। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ए दिया गया है, ए एन दिया गया है, ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये है लास्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। तो हम एन निकालना है, डी निकालना है, सबसे पहले बिल्कुल जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि सारा डाटा इस फॉर्मूला के लिए जो चाहिए होता है हमारे पास अवेलेबल है। एस एन की वैल्यू कितनी है 210, n की वैल्यू हमें निकालनी है, कोई बात नहीं, a की वैल्यू है 8 और लास्ट टर्म की वैल्यू है 62। तो ये हो गया 420, 8 प्लस 62 कितने होंगे 70। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 420/70,
n की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 6। और अब हम निकाल सकते हैं इससे d की वैल्यू। d की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। an हमें an कितना है हमारे पास 62, a कितना है 8, n की वैल्यू निकाल ली 6, तो d की वैल्यू तो इजीली निकल ही जाएगी। अब 62 माइनस 8 54, इधर हो गया 5d, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा n निकालने के लिए। तो n को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम an वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है आप उसको पुट कर दीजिए। an इज इक्वल टू 4, a तो निकालना ही है, n भी निकालना है, कोई बात नहीं, d कितना है 2। तो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने इसका यूज कर लिया। अब देखिए, आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये हो गया 2n माइनस 2, सिर्फ a को इधर रहने दीजिए, बाकी सब इधर जाने दीजिए। ये देखिए, ये जो 2 है इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। जैसे ही अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे तो n की वैल्यू, Sn की वैल्यू दी गई है -14, लिखते चलिए, n की वैल्यू तो निकालनी ही है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, जो ये a की वैल्यू, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी से। d की वैल्यू कितनी दी गई है 2। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इधर जाएगा ये -28 हो गया, n यहीं का यहीं रहने दीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 6 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, इधर देखिए आप एक बार अंदर से और सोल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 2 हो गया 10, ये हो गया -2n। अब ब्रैकेट को ओपन आप कर लीजिए, -28 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आइए ताकि ये माइनस से प्लस में हो जाए। तो ये हो गया 2n स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आके माइनस, और ये ऐसे का ऐसे ही। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 5n, 2 से डिवाइड कर लिया, -14। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7। तो n की वैल्यू जो पॉजिटिव वाली होगी वो होगी, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब इस n की वैल्यू से हम a की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला में ही तो रखना है, अब क्या रह गया क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला आप जैसे ही यूज करेंगे तो आपका जो आंसर है a की वैल्यू वो भी आपके सामने निकल कर आ जाएगा। an की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 4, a की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू हमने निकाल ली, d की वैल्यू इन्होंने दी है। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू a प्लस 10, 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई टू 12, तो a की वैल्यू हो गई -8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए चलते हैं 9th और 10th क्वेश्चन की तरफ, जो इजी है क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192, d हमें पूछा गया है। देखिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे और इसमें डाटा पुट करोगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या डाटा दिया गया है। ये है 192, n की वैल्यू इन्होंने दी है 8/2, a की वैल्यू दी है 3, तो 2 3 जा 6, n की वैल्यू दी है 8 -1, d की वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन में जो जो था हमारे पास हमने रख दिया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे, 2 इसको डिवाइड करेगा 8 को, तो ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट जब यहाँ पे ओपन होगी तो ये हो गया 6 प्लस 7d, ये इधर 192, इधर डिवाइड में 4, 6 प्लस 7d। जब इससे इसको हम कट करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d।
ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 42 और इज इक्वल टू 7d। तो d की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, 42 डिवाइड बाय 7 जो होता है 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपका हो गया। अब इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका लास्ट पार्ट, मतलब 10th क्वेश्चन। L क्या है लास्ट टर्म, S क्या है 144, ये क्या है सम, और N हमारे पास दिया गया है, A फाइंड करना है। बिल्कुल जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसको ही यूज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास Sn है 144, N की वैल्यू है 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, A हमें फाइंड करना है, L की वैल्यू गिवन है 28। इधर जाके हो गया 288, ये इधर ही रह गया। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ये हो गया 9a प्लस 98 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 25। तो 9 इधर इसको हम जैसे ही माइनस करेंगे 8 2 6, तो हो गया क्वेश्चन। A की वैल्यू आ गई 4। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो में हमने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।